ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग की रूपरेखा स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच आज शिमला में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा ने प्रदेश सरकार की ओर से कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने व ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार ने इस क्षमता का दोहन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता प्रदेश में सतत विकास को बढ़ावा देने और हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को अगले सप्ताह विशेषज्ञों की टीम भेजकर इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थलों का निरीक्षण करने को भी कहा। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरे होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। मन की बात पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक प्रमुख नेताओं में एक हैं। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर हुए श्रोता सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे कम से कम एक बार सुना है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि खेलों के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उन्हें नशे से दूर रहने में मदद मिलती है। राज्यपाल ने आज सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। उन्होंने सीनेट बैठक की अध्यक्षता भी की। राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के निर्देश दिए। शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा व्हाट्सएप चैटबॉट विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों की हेल्पलाइन सेवाओं को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन का उपयोग बेसहारा मवेशियों की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। इसके लिए आईटी विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। इस एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग, जियो टैगिंग और पुश नोटिफिकेशन जैसी विशेषताएं शामिल होंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियों से तौबा कर ली है और इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में केवल इरादे दिए हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझ आ गया है कि गारंटियों को देना तो आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल है। बिंदल ने कहा कि ना तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिली और ना ही महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।